हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ ब्लॉक ऑफ मास m, height 2h and width to be raised on a flat car which moves on horizontal v with constant acceleration a। ये कार है और ये a एक्सेलरेशन के साथ इधर की ओर मूव कर रहा है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है स्मॉल m मास का। वैल्यूज दिया हुआ है b, h, म्यू और g का। मुझे फाइंड क्या करना है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट विच ब्लॉक टॉफल अबाउट पॉइंट ए। टॉफल मतलब होता है कि उलट जाना, मतलब ए पॉइंट से वो उलट जाएगा। ठीक है। एज्यूमिंग सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रिवेंट स्लिपिंग, फ्रिक्शन मानना है। तो मुझे वो एक लिमिटिंग केस निकालना है कि जिस एक्सेलरेशन का वो वैल्यू जिसमें वो टॉफल कर जाए पॉइंट ए से। तो उस केस में क्या होगा? उस कंडीशन में जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो ए से पास करेगा इस पॉइंट से, और जो हमारा एम है वो तो सेंटर ऑफ मास यहाँ से पास करेगा। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन जो है हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन क्या निकल के आएगा? F इक्वल्स टू एम ए, यानी फ्रिक्शन जो है वो एम ए के इक्वल है, और एन इक्वल्स टू एम जी। ये दो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। अब टॉफिल कब करेगा? तो टॉफिल का कंडीशन क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर जो एन है, एक ये फोर्स है नॉर्मल, और ये फ्रिक्शनल फोर्स एक एफ है। ठीक है। एम जी जो है ये भी एक फोर्स है। तो अब इस तीनों में से किस किस फोर्स के द्वारा जो टॉर्क लगेगा इस बॉडी पे? क्योंकि टॉफिल करेगा उल्टेगा, तो टॉर्क की वजह से ही उल्टेगा। तो यहाँ सेंटर देख रहे हैं, तो ये जो सेंटर है, अब ये एम जी यहाँ से पास कर रहा है, यानी कि एम जी की वजह से तो टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क किसकी वजह से लगेगा? एक एन की वजह से लगेगा और दूसरा एफ की वजह से टॉर्क लगेगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से लगेगा, एंड दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से लगेगा। ठीक है। तो अब ये टॉफिल का कंडीशन में क्या होना चाहिए कि टॉर्क जो है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए टॉर्क जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ये कंडीशन है। और अगर हम इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो यानी कि टॉर्क जो है वो फ्रिक्शन के द्वारा जो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए टॉर्क जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है। ठीक है। अब दोनों को हम इक्वल कर दिए, तो टॉर्क कितना लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा? तो एच एफ इंटू एच हो जाएगा, और नॉर्मल के द्वारा कितना लग रहा है? एन इंटू बी, ये आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो हाइट है ये 2h है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से हमें हाइट लेना है परपेंडिकुलर एफ का। ये कितना हो जाएगा? ये h हो जाएगा। अब यहाँ n का जो है वो b हम लिए हैं, तो ये पूरा जो है ये 2b है। ठीक है, तो इसे मुझे हाफ लेना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा? ये b आ जाएगा। ठीक है। अब इसे रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं। तो रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से एफ एच इक्वल्स टू एन बी है। तो इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ? एफ को हम लिख सकते हैं एम ई एच इक्वल्स टू एम जी डी। सॉरी, मैं इसे फिर से लिखता हूँ। यहाँ से क्या आया था? ये आया था एफ एच इक्वल्स टू एन बी। तो एफ का वैल्यू जो है वो मैंने पहले ही फाइंड किया यहाँ से, ये एफ और ये एन का वैल्यू। तो ये एफ क्या हो जाएगा? एम ए एच इक्वल्स टू एम जी बी। एम एम जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया? ए इक्वल्स टू जी एच बाई बी, सॉरी बी बाई एच होगा, ये बी बाई एच हो जाएगा। तो जी का वैल्यू 0.9 इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है गिवन है? तो बी जो है वो 0.6 दिया हुआ है, एंड एच जो है वो 0.9 दिया हुआ है। तो 0.6 और ये 0.9, यहाँ जी है तो 0.9, सॉरी 9.8 आएगा, ये 9.8 आएगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6.53 मीटर।
पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा। तो ये पूछा गया था मुझसे कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट विच ब्लॉक propels, ये ऑप्शन नंबर बी से मैच कर रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन।